हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री गिरिजा परिगिरिजा गणेश शेष सारद सुव्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं मैं। द्वादश भागवताचार्य तत्व संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सुरनाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जो को अनुगत रहा मैं। दीजय वर सब मिली मन क्रम छड़ तजनित परिकर सफर सबर बर ही गाऊं मैं। आइए हनुमंत विराजिए कथा कौमति अनुसार प्रेम सहित आसन धरूं। आइए पवन कुमार विराजिए पवन कुमार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। गुरु जी मोहिन विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाय। हमसे तुमको बहुत है पर तुमसे हमको नहीं। जिस परात्पर ब्रह्म का संसार लेता नाम है। जिसने रचाया विश्व ललित लीला धाम है। नर सृष्टि में आदर समय जिसका चरित प्रभु राम है। उस ईश को इस दीन कायब बार बार प्रणाम है। बार बार प्रणाम है। आइए वाणी को पवित्र करते हुए हरि नाम सुनाने वाले हरि कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको बारंबार प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले प्रभु की कथा सुनाने जोर से लाखों प्रणाम। उनको प्रेम से बढ़िया प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको बारंबार प्रणाम। उनको लाखों
लेकर इसका प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर इसका प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर इसका प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर इसका प्याला जा रहे थे यम का प्याला। वो सुधा पिलाने वाले, वो सुधा पिलाने वाले, वो अमृत पिलाने वाले, वो अमृत पिलाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको बारंबार प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको बारंबार प्रणाम। हम भारत तेरा पाए, बस शीश झुकाए ही गाए। हम भारत तेरा पाए, बस शीश झुकाए गाए। हम भारत तेरा पाए, बस शीश झुकाए ही गाए। हम भारत तेरा पाए, बस शीश झुकाए गाए। ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको बारंबार प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको बारंबार प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको बारंबार प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको बारंबार प्रणाम। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। हम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। ओ कृष्ण मिलाने वाले, हरि दरस कराने वाले, ओ कृष्ण मिलाने वाले, हरि दरस कराने वाले। हरि राम मिलाने वाले, हरि दरस कराने वाले, ओ राम मिलाने वाले, हरि दरस कराने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको बारंबार प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको बारंबार प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको बारंबार प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको बारंबार प्रणाम। तुमको बारंबार प्रणाम, तुमको बारंबार प्रणाम, तुमको बारंबार प्रणाम, तुमको बारंबार प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको बारंबार प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको बारंबार प्रणाम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राघवेंद्र सरकार की, उमापति महादेव की, वृंदावन कृष्ण चंद्र की, माता पिता गुरु गोविंद की, गायत्री माता की, गौ माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आनंद्यनंद अकारण करुणामृणालय, अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में अनंत कोटि कोटि प्रणाम करते हुए
भगवत कथा, जिसमें राम कथा के अंतर्गत में हम लोग भगवान के अवतारों के इतने हेतु हुए। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका, परम विचित्र एक तेका। राम जन्म के एक कारण है। एक कारण कल हम लोगों ने श्रवण किया, जिसमें जय और विजय दोनों के दोनों एक कारण हुआ भगवान के जन्म लेने का। क्योंकि भगवान जब उन दोनों को श्राप हुआ कि जाओ तुम लोग राक्षस हो जाओ, तो भगवान बोले कि चिंता मत करो, तुम लोग राक्षस तो बनोगे, लेकिन तुम लोगों को उद्धार करने के लिए मैं स्वयं धरातल पर ही आऊंगा। तो इस प्रकार से एक कारण हुआ था जय और विजय। दूसरा कारण हुआ था जिस समय पर कश्यप दीति महापति अतिन कहा मैं पूरब वरदिन्हा। कश्यप अदिति कहा पितु माता दशरथ कौशल्या विख्याता। वही कश्यप अदिति, महाराज कश्यप की 13 पत्नियां हैं। उस 13 पत्नियों में अदिति, दिति, दनु, ये जितने भी उनकी पत्नियां थी, सबसे पूरे संसार की सृष्टि हुई थी। इसीलिए सृष्टि का नाम पड़ा काश्यप की सृष्टि। तो कश्यप अदिति महात्मा था। ये कश्यप और अदिति दोनों के दोनों तपस्या किए, और इतनी कठिन तपस्या किए कि भगवान इनकी कठिन तपस्या को देख करके वरदान देने के लिए इनको धरातल में आना पड़ा। और इन्होंने कहा कि प्रभु अगर आप देना ही चाहते हैं तो हमें यही वरदान दीजिए कि हम आपके जैसे बेटे हमें प्राप्त हो। वही दशरथ और कौशल्या बन के धरातल पर आते हैं। ये वही कश्यप और अदिति हैं जो इस धराधाम पर कौशल्या और दशरथ बन करके आए। एक कल्प में महाराज जी बतलाए कि राजन, कलप एक कलप सुर देख दुखारे, और समर जलंधर सन सब हारे। एक कल्प की बात है। ये अलग अलग कल्पों में अलग अलग भगवान के। तो एक कल्प ऐसा था कि सुर देखी दुखारे। एक कल्प में सब देवतागण बड़ा त्रस्त हो गए थे। किससे त्रस्त हुए थे? समर जलंधर सन सब हारे। सम्रांगण में जलंधर से सभी लोग हार गए। तो बोलिए जलंधर है कौन, और इनको देवताओं से विजय कैसे हासिल हुई? आखिर में इतना ही तपस्या क्या किया था जो आज ये धरातल में पूरे क्षत्र साम्राज्य स्थापित किया था? इसका कारण क्या है? तब इन्होंने कहा कि यही जलंधर जिस समय पर भगवान शंकर अपने नेत्र को बंद किए हुए थे, और उनके नेत्र को बंद करने के बाद में जब उनके आंख से अचानक अश्रुपात हुआ, उस अश्रु को ले जा करके क्रोध को समुद्र में डाल दिए। वही समुद्र में एक बालक का रूप धारण किया, और बालक को ले जा करके समुद्र देवता ले जा करके ब्रह्मा जी की गोद में दे दिए। जब ब्रह्मा जी की गोद में दिए तो वह बालक बचपन में ही हाथ पैर को फुटकार करके खेल रहा था। अचानक ब्रह्मा जी की दाढ़ी उस बालक के हाथ में आई और खींच लिए। ब्रह्मा जी के नेत्र में भी अश्रु
डबडबा गया, इसलिए उस बालक का नाम रख दिया गया जलंधर। महाराज जी बतलाए कि राजन, ये जलंधर शुक्राचार्य जी के संरक्षण में पल बढ़ करके तैयार हुआ। अब ये जलंधर जो था, महाराज जी बतलाए कि राजन, वृंदा नाम की सती मां भगवती महालक्ष्मी की अंशभूता है, और यही वृंदा जब विवाह की योग्य हुई तो जलंधर के साथ इनका विवाह हुआ। और गृहस्थ आश्रम में बड़े प्रेम के साथ रहा करते थे। एक दिन की बात है, ये अपने पातिव्रत्य धर्म के कारण देवताओं से भी अजय होने लगा। अर्थात कोई भी देवता इसे जीत नहीं सके। सब देवताओं को पूरे धरातल में एक छत्र राज्य स्थापित कर लिया और देवलोक में भी जाकर के चढ़ाई कर दिया। देवताओं को भी त्रस्त करा करके ये स्वयं वहां पर राज सिंहासन पर बैठ गए। आज जिस समय पर जलंधर जब एक छत्र शासन करने लगा, सब देवतागण उससे युद्ध करने के लिए गए और कोई भी उसका पारावार प्राप्त न कर सके। महाराज जी बतलाए कि राजन, उस समय पर वृंदासती के सतीत्व को जब तक खंडित नहीं किया जाएगा तब तक जलंधर नहीं मारा जा सकता। अब ये जलंधर की पत्नी वृंदा की सतीत्व खंडित हो तो हो कैसे? तो इसलिए इन्होंने एक स्वांग रचा उस जलंधर किसके बीच में, समरांगण के बीच में। जब महाराज जी बतलाए, जब इन्होंने एक ऐसी सुंदर स्वांग रचा गया, उस स्वांग के अंदर में महाराज जी बतलाए कि राजन, कपटी मुनि के वेश में ही एक ऐसा, कपटी मुनि के वेश में ही महाराज जी बतलाए कि राजन, जब ये देखे कि वृंदा सती के सामने में, जिस समय पर ये वृंदा सती जो थी, यही वृंदा सती, जब ये वृंदा सती बगीचे में जाकर के पति के वियोग में तड़पती हुई चली जा गई, पहुंची वहां पर, तो एक साधु जो वहां पर कपटी वेश में बैठा हुआ था, जब वहां पर कपट वेश में बैठे हुए थे, ठीक उसी समय की बात है, जब ये कपट वेश में थे, उसी समय इनके दो शिष्य थे, और उसी समय ये रोती हुई वहां पर पहुंची तो ये माया के जलंधर का निर्माण कर दिया। और माया के जलंधर का निर्माण करने के बाद में महाराज जी बतलाए कि राजन, जब ये माया का जलंधर जो था, ये ले जा करके वृंदा के सामने में दिखा दिया, अरे तेरा पति तो मृत्यु गति को प्राप्त हो गया। तो उसी समय इन्होंने जा करके तड़पना प्रारंभ कर दिया, बचाओ मेरे पति को बचाओ। उसी समय भगवान विष्णु से जलंधर का वेश धारण करके वृंदा सती के सतीत्व को खंडित कर दिया। और जब वृंदा को पता चला कि भगवान विष्णु ही मेरे सतीत्व को खंडित किए हैं, तो क्रोध में लपलपाती हुई श्राप देने के लिए उद्यत हुई कि विष्णु जाओ, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू पाषाण हृदय बन करके तुमने मेरे सतीत्व को खंडित किया है, जा तुम पाषाण हो जा। और इस प्रकार से महाराज जी बतलाए कि राजन,
भगवान विष्णु मना ही कर रहे थे कि तू चिंता मत कर वृंदा, मेरी अंशभूता लक्ष्मी की अंश से तू प्रकट हुई है, आखिर में एक दिन हम मिलेंगे ही, लेकिन तुम माया के चक्कर में आकर के ऐसा कर रही हो। और बड़ी क्रोध में आ गई और आकर के बोलिए जो दोनों शिष्य बन करके बैठे हुए ना बानर मुख की तरह, यही बानर बन करके जाओ, मैं श्राप देती हूँ कि तुम भी पत्नी के वियोग में जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी जा करके घूमोगे, और जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी घूमते हुए और यही बानर और भालू जा करके तुम्हारा सहयोग प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से यही बानर और भालू तुम्हारी सहयोग के लिए रहेंगे। इस प्रकार से महाराज जी बतलाए कि राजन, जिस समय पर ये श्राप दिया गया और इसे श्राप को भगवान स्वीकार करके अंगीकार करके एक कारण, इसके कारण से भी भगवान को इस धरातल पर आना पड़ा। राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक से, परम विचित्र एक से का, परम विचित्र एक से का, परम विचित्र एक से, परम विचित्र एक से का, परम विचित्र एक से। इस प्रकार से महाराज जी बतलाए कि राजन, समर जलंधर सन सब हारे, और जलंधर के पास जाकर के इसने सबके सब हार करके और वृंदा सती के श्राप के कारण आज परम सती असुराधिप नारी तेहि बलताहि न जितहि पुरारी। आज महाराज जी बतलाए कि राजन, एक बार की बात है कि नारद श्राप दिन है एक बारा, नारद श्राप दिन है एक बारा, कल्प एक तेहि लगियम सारा, कल्प एक तेहि लगी, कल्प एक तेहि लगियम तारा, कल्प एक तेहि लगी तारा। नारद श्राप दिन है एक बारा। भगवान को एक बार विष्णु जी को भी नारद जी ने श्राप दे दिया। नारद श्राप देने के बाद कल्प एक दिन लग गया था। एक कल्प में नारद जी ने भी भगवान विष्णु को श्राप दिया। जब इस प्रकार से भवानी बोली कि ऐसी क्या गलती प्रभु ने कर दिया जिसके कारण से आज भगवान को श्राप, नारद जैसे संत, इतने बड़े संत होकर के अरे श्राप क्यों दे दिए। जैसे ज्ञानी व्यक्ति इतने बड़े ज्ञानी होकर के संत होकर के भी श्राप दिया। महाराज जी बतलाए कि राजन, जब इतने बड़े ज्ञानी होकर के नारद जैसे संत ने श्राप दिया, भगवान शंकर हंसने लगे। सती ज्ञानी मूढ़ को इस संसार में ना बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जय जस रघुपति कर ही जब, सो तस ही क्षण होई। भगवान जिसको जिस क्षण में जैसे कर देते हैं उनकी बुद्धि भी उसी प्रकार से हो जाती है। संसार में कोई मूर्ख और कोई विद्वान नहीं है। परमात्मा जिसको जब जो चाहते हैं वो चीज उनकी बुद्धि में उसी प्रकार से कर देते हैं। नारद जैसे संत के बुद्धि में भी भगवत अपराध ये भाव जागृत हो गया।
ये भी भगवान की एक लीला है। नारद जैसे संत मुझे श्राप देंगे तब तो मैं धरातल पर अत्याचार का शमन करने के लिए जाऊंगा। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं और खिले न कोई फूल। इस बात को सुन करके जब भवानी गिरिजा आश्चर्य में पड़ जाती हैं कि नारद जैसे इतने दयालु संत, इतने तपस्वी, इतने बड़े ज्ञानी, आखिर में महाराज तब भगवान बोले अरे ऐसी कोई बात नहीं है। बोले बिहस महेश, भगवान शंकर हंसते हुए बोले ज्ञानी मूढ़ न को, इस संसार में न कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़ है। जय जस रघुपति करहि जब, सो तस ही क्षण होई। भगवान जिसको जो चाहेंगे, चाहे सुमेरु को छार करे, चाहे छार को क्षण में सुमेरु बनावे, चाहे छार को क्षण में सुमेरु। रीति यही करुणानिधि की, रीति यही करुणानिधि की, चाहे बसावेंगे चाहे उजारे, रीति यही करुणानिधि की, चाहे बसावेंगे चाहे। चींटी के पाँव में बांधी गई अंदर, चाहे समुद्र के पार लगावे, चींटी के पाँव में बांधी गई अंदर, चाहे समुद्र के पार लगावे, चींटी के पाँव में बांधी गई अंदर, चाहे समुद्र के पार लगावे, चींटी के पाँव में बांधी गई अंदर, चाहे समुद्र के पार लगावे। ये संसार है। इस संसार में भगवान चाहे सुमेरु को छार करे। सुमेरु पहाड़ को भगवान चाहते हैं तो उसको एक कण तिनका धूल धूसरित बना सकते हैं, उसको राख के कण से छोटा भी बना सकते हैं। चाहे सुमेरु को छार करे, चाहे छार को क्षण में सुमेरु बनाए, चाहे एक छोटे से कण को भगवान चाहेंगे तो संकल्प मात्र से पहाड़ बना सकते हैं। रीति यही करुणानिधि, चाहे बसावें चाहे उजारें। चाहे अगर वो चाहेंगे तो किसी को बसा सकते हैं, अब जब उनकी इच्छा नहीं है तो किसी को बसे बुसाए को उजार सकते हैं, जब उनकी इच्छा होगी तब। बसती उजाड़ दिनी, उजड़ी बसाई। बस्ती को, बसी हुई को उजाड़ सकते हैं और उजड़े हुए को बसा सकते हैं भगवान। जो बसा बसाया वृंदावन था, भगवान आज उसको छोड़ करके जो एकदम निठार था मथुरा कंस का राज्य, उसको जाके बसा दिए, वहां आनंद प्रेम साम्राज्य को दिए। और जिस वृंदावन के कण कण में भगवान कृष्ण का साम्राज्य, राम कृष्ण रस जहां चल रहा था, भगवान उसको छोड़ के वहां चले गए। भगवान कब कहाँ क्या कर देंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। चींटी के पांव में बांधी गई अंदर, कितना छोटा होता है चींटी और उसका पैर कितना बड़ा होता। अब उसके पैर में हाथी को बांध करके कहते हैं, अरे हाथी, हाँ मालिक, एक लात मार दे कि हाथी 7 समुद्र के ऊपर फेंका जाए। और हाथी एक लात मारता है तो चींटी एक लात मारता है तो हाथी जाकर फेंका जाता है। कहने का मतलब है भगवान चाहे तो चींटी में भी वो ताकत प्रदान कर सकते हैं कि हाथी को भी फेंकने की क्षमता। ये सब परमात्मा की कृपा है। महाराज जी बतलाए कि इस प्रकार से बोले बिहस महेश। आज भगवान शंकर हंसने लग जाते हैं। ज्ञानी मूढ़ न कोई, जो जय जस रघुपति करहि जब, सो तस्ते ही क्षण होई। भगवान जिसको जो जिस क्षण में जैसा बनाना चाहते हैं वो उसी प्रकार से वो ज्ञानी बन जाते हैं या फिर वह मूढ़ बन जाते हैं। ये सब परमात्मा की लीला और कृपा है। पार्वती, जीवन में डर 2 व्यक्ति की ही होती है। एक तो महाराज जी बतलाए कि कामी, लोभी, कुटिल, कौवे की तरह निरंतर डरते रहता है। महाराज जी बतलाए कि राजन, जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सब ही डराही। जो व्यक्ति कामी होगा, लालची होगा, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं
आदमी के जीवन में दो चीज अगर कहीं आ जाती है, एक तो काम और दूसरा लालच। तो जिस प्रकार कौआ के सामने में हाथ थोड़ा करो तो उड़ जाता है, भग जाता है, डर जाता है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति लालची होगा, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा कामी होगा, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जे कामी लोलुप जगबाही कुटिल काक इव सब ही डराही। महाराज जी बतलाए कि राजन, सुख हुई हैं भाग सट स्वान निरक मृगराज, सुख हार लय भाग, अर्थात देवराज इंद्र के बारे में कहा गया। जैसे कुत्ते लोग सूखे हड्डी को अपने मुंह में चबाते रहते हैं और अपने मुस्कुर के खून को उस हड्डी से निकला हुआ रस मानकर चूसते रहते हैं। हड्डी सूखा रहता है, उसमें कोई रस नहीं रहता, लेकिन जब उसी का उस हड्डी में तालु कटने लग जाता है और उस खून को जब चूसता है तो उसको सोचता है कि बड़ा आनंद आ रहा है, वाह हड्डी में कितना आनंद है। तो सुख हार लय भाग सठ निरख स्वान निरख मृगराज। आज उसी प्रकार से महाराज जी बतलाए कि राजन, देवराज इंद्र भी जिस समय पर सीम की चाप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु, तेहि पूर्व से सील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। विश्व मोहनी तास कुमारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी। जो एहि बरई अमर सोई हुई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। जे तप कछु न होई तेहि काला, भाई जब तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। हरि सन मांगी सुंदरताई, कोई नहीं जात गहरू अति भाई। तत्काल भगवान नारद जी महाराज जी समय पर देखते हैं कि मन में अहंकार है कि मुझसे बढ़कर के दुनिया में कोई संत नहीं, बड़ा भारी तपस्वी हूँ। भगवान ने बोला कि अहंकार को तो रखना उचित नहीं है। उन्होंने तत्काल एक ऐसा महल निर्माण किया, ऐसा उन्होंने राज्य का निर्माण किया। महाराज जी बतलाए कि राजन, आज इस प्रकार से उस राज्य को, महल को देख करके नारद की रक्षा के लिए स्वयं भगवान चले जाते हैं। महाराज जी बतलाए कि राजन, जब इस प्रकार से सीम की चाप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। संसार में भगवान से बढ़कर के रक्षक कोई नहीं है। संसार में उनसे बढ़कर के जो रक्षक जननी जठर, सो प्रभु गयो किसोई। भगवान जो गर्भ के अंदर में, माँ के गर्भ के अंदर में जो रक्षा करते हैं, अरक्षितम तिष्ठति दैव रक्षितम सुरक्षितम दैव हतम विनाशति। जीवत्य नाथोपि वनेव सर्जितः, कृतः प्रयत्नोपि वनेव सर्जितः। अगर जो आरक्षित है उसको स्वर्ण के पिटारी में भी बंद करके रखोगे तब भी वह सुरक्षित नहीं रह सकता, लेकिन जो देव से सुरक्षित है उसे जंगल में भी छोड़ दोगे तो भी उसके कोई बाल बांका नहीं कर सकता। महाराज जी बतलाए कि राजन, आज इस प्रकार से एक बड़ा सुंदर नगर का निर्माण हुआ, जिस नगर का राजा था सील निधि नाम का राजा। और वह सील निधि नाम का राजा अगणित है गए सेन समाजा। अगणित है घोड़ा सेना के साथ अपने उस की राजपाट को संभाल करके रखता था। उसके घर में एक विश्व मोहनी तास कुमारी, उसके घर में एक कन्या थी। उस कन्या का नाम था, महाराज जी बतलाए कि राजा विश्व मोहनी, बड़ी सुंदरी थी, सील निधि राजा की बेटी। और विश्व मोहनी तास कुमारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी। महाराज मानो ऐसा लग रहा था कि साक्षात लक्ष्मी ही उसकी कन्या के रूप में वहां पर विराजमान होकर के आ गया।
उसी समय भीनी सी आवाज कान में सुनाई दिया, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी बद्री नारायण 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 बद्री लक्ष्मी नारायण 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 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राघवेंद्र सरकार की। नारद जी उसी राजा के घर में पहुंच गए, नाम था सिलनिधि नाम का राजा। जैसे ही महाराज सिलनिधि के घर में पहुंचे, आतिथ्य सत्कार के लिए महाराज रानी और राजा दोनों के दोनों आ गए। हमारे घर में संत का आगमन हुआ है और संत के आगमन से परम प्रसन्न होकर के राजा और रानी नारद जी का अभ्यागत किए। अभ्यागत पूजा करके उनको फल फूल आदि दे करके और अपनी बेटी को लेकर के आए और बोले, महाराज आप तो त्रिकालज्ञ हैं, जब घर में संत त्रिकालज्ञ आ जाए तो हर लोगों की जिज्ञासा होती है कि हम अपने भूत भविष्य के बारे में कुछ जान लें। नारद जी से भी इन्होंने प्रश्न किया कि हमारी बेटी योग्य हो चुकी है विवाह के, आप इनके हाथ की रेखा को देख करके बता दीजिए महाराज कि हमारी बेटी के हाथ की रेखा में क्या लिखी हुई है। तो बताने वाला बताया, पढ़ने वाला हाथ की रेखा को पढ़ा। भाई शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। आज जेहि जो यही बरई अमर सोई हुई। नारद जी जब हाथ को देखे तो देख करके बोले कि आपकी कन्या को जो वरण करेगा, अर्थात आपका जो दामाद होगा, इसका जो पति होगा, जो भी वरण करेगा वो अमर हो जाएगा। नारद जी बोले, जो यही बरई अमर सोई हुई और समर भूमि तई जीत न कोई। सम्रांगण में उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता, उसे कोई नहीं हरा सकता। जब तब कछु न होई नहीं काला, हे विधि मिलई कवन विधि बार। आप तो नारद जी जहां देखे, जबकि उनके हाथ की रेखा में ये था कि इसके साथ वही वर्ण करेगा जो अजय है, जो कभी किसी से नहीं हारता, अर्थात कौन? भगवान। लेकिन नारद जी की नजर में देखा जो वर्ण करेगा वो ऐसा हो जाएगा, जबकि ऐसा ही व्यक्ति इसको वर्ण करेगा, ये होना चाहिए। तो ये बात समझ में ना। अर्थात इसका जो पति होगा वह विश्व विजयी होगा, संसार में अमर। तो अमर तो केवल परमात्मा ही है। अब नारद जी को लगा कि नहीं नहीं नहीं, विवाह होगा वो अमर हो जाएगा। ये हो गई बुद्धि।
इधर उधर। अब जब ऐसा भाव हुआ तो नारद जी के मन में चिंता हो गई और नारद जी के मन में अब तो जब तब कछु न होई तही काला। नारद जी की माला कंठी साहब छूट गई। और छूटने के बाद अब मन में विचार आने लगा कि हे विधि मिलई कवन विधि वाला, हे ब्रह्मा, हे भगवान, मैं कैसे इसको पत्नी के रूप में प्राप्त करूं। जैसे मैं प्राप्त करूंगा ना मुझे जब तब कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, मैं अमर हो जाऊंगा, मैं इसका पति तो बन जाऊं मैं। ये नारद जी के मन में अब चलने लगा, गणित चलने लगा कि इस कन्या को पाऊं तो पाऊं कैसे, क्योंकि मैं अमर होना चाहता हूं, मैं पूरे संसार में अजय होना चाहता हूं, मैं केवल एक कन्या के वर्ण कर देनी। और इस मूल रहस्य को मैं सबको बताऊंगा नहीं, ये कन्या प्राप्त हो जाएगी, अपने आप मुझे प्राप्त हो जाएगा। अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो तत्काल हरिसन मांगी सुंदरताई, अब हो यही जात गहर अति भाई। तत्काल वहां से नारद जी महाराज निकल गए और नारद जी निकल करके जा करके गोलोक चले, वैकुंठ चले, या क्षीर सिंधु को जाए हम, ना जाने कहाँ रमापति है, कहाँ कहाँ ये जाए, ना जाने कहाँ रमापति है, कहाँ कहाँ ये जाए। लोक चले, वैकुंठ चले, या क्षीर सिंधु को जाए हम, ना जाने कहाँ रमापति है, कहाँ कहाँ ये जाए, ना जाने कहाँ रमापति है, कहाँ कहाँ ये जाए, ना जाने कहाँ रमापति है, कहाँ कहाँ ये जाए, कहाँ कहाँ ये जाए, कहाँ कहाँ ये जाए। भगवान कहाँ होंगे। अब नारद जी भगवान की तलाश में निकल पड़े। गोलोक जाऊं, वैकुंठ में जाऊं, क्षीर समुद्र में जाऊं, कहाँ जाऊं, कहाँ मिलेंगे भगवान। अब तो आतुर हो गए, व्याकुल हो गए नारद जी महाराज भगवान से मुलाकात करने के लिए। महाराज जी बतलाए, राजन जब व्याकुल होकर के भगवान को ढूंढते 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 जा रहे थे, जब उनकी मुलाकात हुई और भगवान के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए कहा, प्रभु मोरे हित हरि सम नहीं को, मोरे हित हरि सम नहीं को, मोरे हित हरि एहि अवसर सहाय सो, एहि
से नारद जी महाराज वहां से भ्रमण करते 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 निकल गए और जाकर के भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किए। हे प्रभु, हे हरि, आपके शरण में आया हूँ दीनानाथ। मोरे हित हरि सम नहीं को, आपके बराबर इस संसार में मेरा हितकारक हित करने वाला कोई नहीं है। यही अवसर सहाय सोई हो। हे प्रभु, आप ऐसे सुंदर अवसर पर आप मेरे लिए कुछ सहाय कीजिए। तो क्या सहाय? तो प्रभु, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, जिस प्रकार से मेरा हित हो प्रभु, करम सुबेगी दास मैं तोरा। मैं आपका दास हूँ, इसलिए जिसमें मेरा हित हो वही काम को करना। आज जब इस प्रकार से प्रश्न आया तो भगवान अपनी माया को देख करके ही हंसी बोले दीनदयाल। भगवान हंस करके बोलने लगे, वाह वाह नारद, तू चिंता मत कर, जेहि विधि होई है परम हित, केवल हित नहीं परम हित होगा, उसी कार्य को मैं करूंगा। जेहि विधि होई नहीं परम हित, नारद सुन हूं तुम्हारा। हे नारद, ध्यान लगा करके सुन, मैं वही काम करूंगा जिसमें तुम्हारा परम हित हो। सोई हम करब न आन कछु, मैं वही करूंगा, बाकी दूसरा काम नहीं करूंगा। वचन न मृषा हमार, हम झूठा नहीं बोल रहे हैं, हम वही काम करेंगे जिसमें तुम्हारा भलाई हो। आज इस प्रकार से महाराज जी बतलाए कि राजन, जब इस प्रकार से नारद जी महाराज बोले, प्रभु मेरा हित एक ही चीज में दिख रहा है। बोले क्या? आप अपने रूप को मुझे एक आध दिन के लिए दे दीजिए महाराज, मैं कुछ नहीं चाहता हूं प्रभु, आज आपका ही रूप मुझे चाहिए। जब इस प्रकार से भगवान का रूप उन्होंने मांगा, भगवान बोले ठीक है, मैं तुमको वही दे रहा हूं जो तुम्हारे लिए भलाई का काम करेगा। अब नारद जी को लगा मेरी भलाई तो इस रूप को पाने के बाद में है, लेकिन माँ बाप को पता रहता है कि बच्चे का तबीयत कैसे ठीक होगा। बुखार आए रहता है तो मांगता है कि माँ बर्फ खाऊंगा, तो माँ कहती नहीं चल गरम गरम चाहिए, इस दवाई को खा। उसी प्रकार से भगवान भी तुम हमार प्रभु गुरु पितु माता, भगवान भी हमारे गुरु माता पिता सब चीज वही है। इसलिए उन्होंने मन में क्या कहा? बोले प्रभु अब एक काम तो मेरे हित वाला, अब तो बच्चा सोचता मेरा हित क्या बर्फ को खाने में है, लेकिन माँ बाप को पता है कि अगर खिला दूं तो इसको सनपात हो जाएगा, इसलिए माँ नहीं देती, बाप नहीं देते, तो दवाई के लिए चलते हैं। उसी प्रकार से भगवान भी समझ गए कि इसका हित केवल एक ही चीज में है कि इसको रूप के जगह में कुरूप बना दो, और इसलिए भगवान ने उनको सुंदर रूप की जगह में बंदर रूप प्रदान कर दिए, सुंदर की जगह में बंदर बना दिए। और बंदर बना करके मालूम था भगवान को, अगर मैं इसको घंटा भर के लिए बंदर बना दूंगा तो जिंदगी भर ये सुंदर बन के रहेगा, अगर मैं घंटा भर के लिए इसको सुंदर बना दूंगा तो जिंदगी भर बंदर बन के नाचेगा बेचारा। मेरा इतना बड़ा संत भक्त है और मैं नहीं चाहता कि गृहस्थ आश्रम में बंदर की तरह ये नाचे, उठ बोले तो उठे, बैठ बोले तो बैठे। इसको स्वतंत्र होकर भगवान की भक्ति करना चाहिए। ये क्या परिवार के चक्कर बंधन में पड़ना चाहता है? तो भगवान समझ गए कि इसका मैं परम हित करूंगा, केवल हित नहीं करूंगा, हो ही यही देवी विधि परम हित। नारद सुनो तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, और वचन मृषा हमार, मैं वही काम करूंगा। भगवान इसलिए उनको सुंदरता की जगह में बंदरता का रूप प्रदान कर दिए। अब नारद जी को लगा कि अब भगवान का रूप मिला है, सबसे सुंदर मैं हूं। और जैसे ही वहां पर पहुंचे तो वहां पर एक से बढ़कर के देश कुमार राजकुमार आए हुए थे, बड़े बड़े देश राजा राजकुमार। उनके बीच में नारद जी जा करके बैठे, कन्या बरमाला लेकर के आई
पहले पाली के पहले सीट में नारद जी महाराज ऊंचे आसन पर बैठ गए थे। राजकुमारी देखी, विश्वमोहिनी जब देखी, बोले अरे पहले शुरू में अशुभ का दर्शन हो गया। नारद जी को देखते ही साथ विश्वमोहिनी मूड को लटका लेती है, फिर आगे की ओर बढ़ जाती है। नारद जी को लगा कि मैं हो सकता है गड्ढा में बैठ गया हूं, देख नहीं पाई होगी, तो थोड़ा ऊपर वाली जगह में जाकर के बैठ जाऊं। तो जो कुर्सी सबसे ऊपर में लगा हुआ था, नारद जी वहां जाकर के बैठ गए। अब यहाँ से बरमाला लेकर के चलते चलते जा रही, तो फिर देखे, बोले अरे फिर यहीं आ गया। वो बेचारी फिर आगे की ओर बढ़ गई। अब इस प्रकार से नारद जी एक नहीं, दो नहीं, 4-5 जगह पर, तो वहीं पर 2 बानर के रूप में, यानी 2 रुद्रगण थे। यही दोनों रुद्रगण उनको देख करके ठिठोली करने लगे कि अरे बंदर, तू सुंदर होता तो और क्या नहीं करता, जैसा तेरा रूप है वैसे उछल कूद के यहाँ वहां जा रहा है, अपने आप को दिखा रहा है। अगर तू बंदर है तो ऐसा कर रहा है, काश तू सुंदर होता तो। अब इस बात को नारद जी समझ नहीं पाए। अंत तो गत्वा उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हुए और वरमाला ले जाकर के भगवान विष्णु के गले में डाल दिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल के, राघवेंद्र सरकार की। जैसे ही नारद जी ने देखा, आप तो गुस्सा क्रोध के कारण और उनका ओठ क्रोध में फड़फड़ाने लगा, लाल लाल आंख, लंबे लंबे भयावह ताने हुए, भयंकर क्रोध करते हुए जब इधर लेकर के विश्वमोहिनी को भगवान चले गए और ये इन लोगों के हंसी को देखे, अब तो नारद जी को भयंकर अपमान लगा सभा के बीच में। क्रोध में आ गए, हो निशाचर जाए तुम्हां, आज कपटी पापी दो, और हंसे हमही सो ले फल बहुरी हंसे मुनि को। जाओ, तुम दोनों ने हमको देख करके हंसी उड़ाया है, जाओ मैं तुम लोगों को श्राप देता हूं, जाई निशाच हो निशाचर जाई, तुम राक्षस हो जाओ तुम दोनों के दोनों, ताकि ऐसा हंसी कभी किसी मुनि के पास मत करना। आज यहाँ तो दोनों को श्राप दिए, जाओ तुम दोनों के दोनों राक्षस हो जाना। इधर नारद जी महाराज क्रोध के कारण आप दई हो श्राप के मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई, आज टूटे के फटे, आज छोड़ूंगा नहीं, विष्णु को भी श्राप दूंगा। जब बुद्धि भ्रष्ट होती है ना, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते, तो संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, अक्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, और स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिर्नाशो और बुद्धिर्नाशात् प्रणश्यति। महाराज जी बतलाए क्या? क्रोध के कारण दईह श्राप के मरिह जाई, जगत मोर उपहास कराई, और पर संपदा आज सकऊ न देखी। आज तुम्हारे क्या कपट विशेष, मैं समझ गया कि तुम दूसरे के सुख नहीं चाहते विष्णु, इसलिए तुमने मेरे सुख को छीन लिया। अब मुझे पता चला कि मत सिंधु रुद्र ही बवराय हो, असुरन प्रेर विषपान कराए हूँ, मुझे विश्वास हो गया है। इसीलिए तुमने शंकर भगवान को समुद्र मंथन के समय पर जो जहर निकला था, उस जहर को ले जाकर के तुमने रुद्र को पिला दिया। आज जब तुमने रुद्र को पिला दिया, इसीलिए वो बेचारा उस जहर को पी के बौरा गया था और उसको पता तक नहीं चला, और जिसके कारण से तुम मौका पा करके और लक्ष्मी को वरण करके लेकर के आ गए। मार तुम्हें डर था भगवान शंकर बहुत सुंदर हैं, तो लक्ष्मी जी को ना ले जाए, इसलिए बेचारे को ले जाकर जहर पिला दिया, उसको मदान कर दिए। तो बहुत कपटी हो विष्णु, बहुत ईर्ष्यालु, मुझे पता चल गया तुम्हारे कपट, तुम्हारे ईर्ष्या से। आज इस प्रकार से परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, जो भावे सो करे। तुमको देवताओं ने तुमको सर्वोच्च शिखर पर बैठा दिया है, इसका मूलभूत कारण है, इसलिए तुम स्वतंत्र हो गए। तुम्हारे सिर के ऊपर कोई राज्य करने वाला नहीं।
परम स्वतंत्र होकर के ना जो जिसको जहां जैसे पाते हो उसी प्रकार से आज तुम अपनी इस क्रिया को कर देते हो। आज तो छोड़ूंगा नहीं मैं, आज भले भवन अब बायन दिन्हा पाओगे ये फल आपने किन्हा। आज मैं तुम्हें जरूर श्राप दूंगा। इस प्रकार से कपियाकृति तुम किन्न हमारी और कर रही किस सहाय तुम्हारी। तुमने मेरा असहाय, तुमने मेरा इस प्रकार से वानर का रूप धारण मुझे किया है। जाओ मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुम तत्काल यही जो वानर रूप मुझे दिए हो तुम्हारे भी पत्नी का हरण होगा और मम अपकार और किन्न तुम भारी, तुमने मेरा अपकार किया है और नारी विरह तुम हो दुखारी। जाओ मैं भी तुझे श्राप देता हूँ कि नारी के विरह में तुम्हें भी जंगल जंगल जाकर पत्ते पत्ते से पूछना पड़ेगा। ये श्राप मैं नारद तुझे आकर के विष्णु मैं तुझे श्राप दे रहा हूं। ये श्राप कभी मिथ्या नहीं हो सकता। ऐसा श्राप दे दिया गया। महाराज जी बतलाए कि राजन भगवान कहते हैं मम माया दुरत्यया, मेरी माया से बड़े बड़े संत नहीं बचे, उसको नहीं छोड़े। कैसी विचित्र माया है परमात्मा की, कैसी विचित्र लीला है। आज उड़ीसा हो मम श्राप कृपाला कब, जब इस प्रकार से क्रोध में आकर के नारद जी महाराज उनको जब ये सब कटु वाणी बोल दिए, भगवान को कपटी कह दिए, भगवान रुद्र के बारे में कहे तुम्ही ने ऐसा किया था, जहर वो देवतागण ने किया थे, तेरे कारण तुम्हारा मन था, इससे भगवान शंकर को तुम जहर को पिलाए हो, चाहते तो जहर को कहीं फेंक सकते थे, तुम जानबूझ के पिलाए हो कि जाए गौरा जाए करके। तुम्हारी सब चाल मेरी समझ में आ गई है विष्णु, अब मैं समझ गया। अब क्रोध में आकर के श्राप दे दिए। क्रोध अब तो कुछ समय के रहता है क्रोध, दिन भर तो आदमी क्रोध कर सकता नहीं। जैसे धीरे 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 क्रोध शांत हुआ, जब क्रोध की बवंडर शांत हुई तब सोच आने लगा। क्रोध में आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ध्यायतो विषयान् पुंसः, किसी चीज के बारे में ध्यान करोगे, किसी विषय के बारे में, तो संगस्ते सुपजायते, उसको संग करने की इच्छा होती है, पाने की इच्छा होती है। और संगात संजयते काम, उसको पा जाओ तो उसका उपभोग करने का मन लगेगा। और कामात क्रोध हो भी जाए, अगर वह पूर्ण नहीं हुआ तो फिर क्रोध पैदा होता है। अब क्रोधात भवति सम्मोह, और जब क्रोध उत्पन्न होता है तब उसी समय सम्मोह प्राप्त हो जाता है। और सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, और उसी समय स्मृति विभ्रमित हो जाती है। और स्मृति भ्रंशाद बुद्धिर्नाशो, और जब स्मृति भ्रंश होती है तो बुद्धि का नाश हो जाता है। अब बुद्धिर्नाशात् प्रणश्यते, और जब बुद्धि का नाश होता है तो फिर पूरा हर चीज का भी नाश हो जाता है। क्रोध किसी को नहीं छोड़ता, अपना तो लेता है, साथ वाले को भी डुबो लेता है। ऐसा है क्रोध का नियम। महाराज जी बतलाए कि राजन आज इसका क्रोध जैसे ही शांत हुआ, क्रोध के शांत होने के बाद अब तो पश्चाताप की अग्नि में नारद जी भर भर जलने लगा। पहले तो क्रोध में दूसरे को जलाया, उधर रुद्रगणों को श्राप दिया कि जाओ तुम लोग राक्षस हो जाओ दोनों के दोनों। इधर भगवान विष्णु को श्राप दे दिए कि तुम भी जिस प्रकार से मैं नारी के विरह में तड़प रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ एक दूसरे अपने को पाने के लिए, लेकिन तुमने आया नहीं, इसलिए जाओ तुम भी इस नारी विरह में दुखी होगे। अब क्रोध शांत हुआ, अब बार बार पछतावा होने लगा मन में। पश्चाताप की अग्नि में नारद जी जलने लगे और तत्काल दौड़ करके भगवान के शरण में जा करके चरण को पकड़ करके रोने लग जाते हैं। त्राहि मां 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 दीनबन्धो दया सागरं त्राहि मां दीनबन्धो दया सागरं त्राहि मां 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 दीनबन्धो दया सागरं
दीनबन्धु दया सागरं त्राहि मां 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 त्राहि मां। भगवान के शरण में नारद जी का जाकर के त्राहि त्राहि आरति शरण हरण सुखद रघुवीर, हे प्रभु आपकी शरण में मैं आया हुआ हूँ, मेरी रक्षा करो। अब मृषा हो मम श्राप कृपाला, मैं जो आपको श्राप दिया हूँ हे प्रभु विष्णु जी, मेरी वाणी निरर्थक हो जाए, मेरा श्राप झूठा हो जाए, आपको बिल्कुल श्राप मत लगे। लेकिन भैया कहा जाता है बीत गई सो बीत गई, अब कल का सिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा। तो वाणी से निकले हुए ये शब्द और धनुष से निकला हुआ तीर पुनः लौट के वापस आने वाला, जेने घाम निकल गए अजय मच्छेद आगे, फिर वह दूसरे या मरत सुरता ने भुलाए कस करे आही बेरा मोर ऐसे कहे, वो बार बार खटकते रहता है। इसलिए वाणी को सोच संभाल करके शब्द कैसी है, औषधि एक शब्द करे घाव, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। इसलिए ऐसा जीवन को बनाएं जिसमें हमारा ये औषधि बन जाए हमारा शब्द। अब नारद जी महाराज भयंकर पश्चाताप की अग्नि में मम इच्छा कर दीन दयाला, आप इस श्राप को मिटवा दीजिए प्रभु, मैं आपको जो श्राप दिया हूँ मेरे इस पाप से मेरी मुक्ति कैसे होगी महाराज। भगवान कहते हैं कि नारद चिंता मत कर, एक काम कर ले का, अगर तुम्हारे मन में पश्चाताप की अग्नि हो रही है ना, हाँ तो जाई जपहु जाई शंकर सतनामा, जपहु जाई कोई है हृदय तुरंत विश्रामा, कोई नहीं हृदय तुरंत, कोई नहीं हृदय तुरंत विश्रामा,
राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे जो लाखों पापियों को तारे हैं, जो पापियों को तारे हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हम उनके सदा सहारे हैं, हम उनके सदा सहारे हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे ओ दशरथ राज दुलारे हैं, ओ दशरथ राज दुलारे हैं ओ दशरथ राज दुलारे हैं, ओ दशरथ राज दुलारे हैं वो मानो सिंधिया के प्यारे हैं, ओ ओ मानो सिंधिया के प्यारे हैं, ओ हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। ओ लाखों पापियों को तारे हैं, 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 ओ अधमन के उद्धारे हैं, ओ अधमन के हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, अवध बिहारी लाल की स्वयंभू अरुमनु सतरूपा अजिनते भई नर सृष्टि अनुपा राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक देखा। भगवान के जन्म की एक नहीं अनेकों कारण हैं, जिसमें एक कारण जय विजय है, एक कारण हुआ वृंदासती, एक कारण हो गया नारद जी का श्राप। अब आइए चौथा कारण में प्रवेश करते हैं।
स्वयंभू मनु और शत्रुपा के बारे में। महाराज जी बतला एक राजन, ये मनु और शत्रुपा कौन है? जब भगवान के संसार में सृष्टि जब रच रहे थे तो ब्रह्मा के मन से मरीचि का निर्माण हुआ, आंख से अत्रि का निर्माण हुआ, स्तन से धर्म का निर्माण, छाया से कर्दम का निर्माण, जंघा से नारद का निर्माण, पैर के अंगूठा से दक्ष प्रजापति का निर्माण। ये सब बड़े बड़े ऋषि मरीचि, अंगिरा, अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, पुलस्त, क्रतु, ये सब बड़े बड़े ऋषि को ब्रह्मा जी बना बना करके रखने लगे, अपने गोद में रखे। तो उन्हीं के गोद में ही ये संसार की सृष्टि चलने लगी। उस कल्प का नाम पड़ा ब्रह्म कल्प, क्योंकि ब्रह्मा अपने गोद में रखे उस कल्प को, उस दिन को। तो एक कल्प उसमें चला। फिर उसके बाद में जब उनकी गोद भर गई तो उन्होंने अपनी दूसरी सृष्टि को ले जा करके कमल पुष्प के ऊपर में रखे। तो ये साधारण कमल पुष्प नहीं, कई लाखों लाखों योजन के एक एक पत्ता थे। उसमें जाकर के भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि रचना प्रारंभ किया। कमल का फूल भी जब उसमें सृष्टि हुई तो उस कल्प का नाम पड़ा पद्म कल्प। पहले कल्प का नाम था ब्रह्म कल्प और फिर दूसरे कल्प का नाम था पद्म कल्प। पद्म कल्प भी पूर्ण हुआ। तब इनकी इच्छा हुई कि अब मेरा गोद भी भर गया, कमल का फूल भी भर गया, तो अब कैसे सृष्टि किया जाए। ब्रह्मा जी इसी चिंतन में बैठे हुए थे। अचानक ब्रह्मा जी आँख छी होकर के जब छींके तो उनके नासिका से एक जीव है आसित, एक जीव निकला जो क्षण मात्रेण भयकान, क्षण मात्र में भयानक शरीर को धारण कर लिया। ब्रह्मा जी देखे आप कौन? तो दूसरे प्रभु बाराहयम तारी। भगवान ने दूसरा अवतार धारण कर लिया, बराह नारायण भगवान का। बोलो बराह नारायण भगवान की। अब बराह नारायण भगवान ब्रह्मा की नासिका से प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले प्रभु रुकिए थोड़ा, मैं आपकी चरण बंदन कर लूं, पूजा कर लूं। तो भगवान बोले ब्रह्मा जी, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। मैं तो एक जिस कार्य के लिए उस कार्य को पूर्ण न कर लूंगा तब तक विश्राम नहीं करूंगा। तो भगवान फिर पूछे, ब्रह्मा जी पूछे कहाँ? तो बोले धरती को लेकर के हिरण्याक्ष जो है पाताल में चला गया है, उसी को छुड़ा कर लेकर के आने के बाद आप मेरी पूजा कर पाएंगे। जब तक धरती को, पृथ्वी मैया को मैं हिरण्याक्ष के चंगुल से न छुड़ा लूं तब तक अभी मैं रुकूंगा नहीं। उसी समय भगवान अपनी कौमोदकी नाम की गदा को याद किए और कौमोदकी गदा से तुमने हिरण्याक्ष को मारा। अब उठा रसातल से वसुधा को जल के ऊपर धारा। उठा रसातल से वसुधा को जल के ऊपर धारा। शंकर सन की शक्ति से मानव लोक बसाया। मानवता को मिली सदा ही प्रभु तुम्हारी छाया। विमल यज्ञ बाराह उधर वसुधा के उद्धारी। देव तुम्हारे श्री चरणों में है वंदना हमारी। देव तुम्हारे श्री चरणों में है वंदना हमारी। भगवान कौमुदकी नाम की गदा को लेकर के और पानी के अंदर सर 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 चले जाते हैं। जिसको सिराने लेकर के स्वयं हिरण्याक्ष धरती को सिराने लगा करके सोया हुआ था,
भगवान उस पृथ्वी को कमलवत पृथ्वी ददर्शः लेके पानी के ऊपर को आने लगे। हिरण्याक्ष ने देखा, ए चोर! भगवान बोले, अरे महाचोर, चोर तो तू है जो मेरी धरती को चुरा के लेकर के यहाँ छुपा लिया है। चल, तेरी हमारी मुठभेड़ पानी के ऊपर में हो। भगवान उस कमलवत पृथ्वी ददर्शः लेकर के आए और ले जा करके पानी के ऊपर में धरती मैया को रख दिए। इसीलिए भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। आप लोग एक आंख मिट्टी के ढेला को डाल के देखना, और भगवान इतने बड़े मिट्टी को डाले हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, एको दिन भी 1 इंच नहीं डूबता। कैसा विचित्र लीला है। कभी ध्यान सागर में जाता, अब इतना जल ठहराया, अब इसके ऊपर भेद बनाकर भूमंडल को बसाया। इसके ऊपर भेद बनाकर भूमंडल को बसाया। इसे बसाने वाला, सारी सृष्टि रचाने वाला, बोलो बोलो कौन है? सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, मौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, मौन है। इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह कठपुतली को नाच नचाने वाला, बोलो बोलो कौन है? सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। 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 भगवान की लीला बड़ी विचित्र लीला है। कभी ध्यान सागर में जाता, कितना जल ठहराया और इसके ऊपर भेद बनाकर भूमंडल को बसाया। इसे बसाने वाला, सारे सृष्टि रचाने वाला, बोलो बोलो कौन है? भगवान चाहे क्या नहीं कर सकते हैं। भगवान धरती को ला करके और पानी के ऊपर रख दिए। अब उन्होंने उठाया कौमुदकी नाम की गदा को और उसी के ऊपर में भगवान भयावह युद्ध करने लगे। जब भगवान युद्ध करते करते देवताओं ने कहा, प्रभु ये महान अत्याचारी है, इसको छोड़िए मत। उसी समय कौमुदकी गदा से तुमने हिरण्याक्ष को मारा। कौमुदकी गदा से तुमने आरसा तल से वसुधा को जल के ऊपर धारा। आरसा तल से वसुधा को जल के ऊपर धारा। शंकर की शक्ति से देवानव लोक बसाया। शंकर की शक्ति से
बिहारी लाल की। और इस प्रकार से धरती को ला करके रखा गया। अब ये जितने दाढ़ी वाले बाबा थे, ये जितने बड़े बड़े ऋषि महात्मा थे, ये संसार की सृष्टि को आगे नहीं बढ़ा पा रहे। तब इन्होंने दाहिना अंग से महाराज मनु और बाएं अंग से महारानी शत्रुपा। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं स्वयंभू अरु मनु शत्रुपा और जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। ये हमारे मनुष्यों की यही आदि पुरुष हुए। और इन दोनों को कहा गया जाओ तुम दोनों के दोनों कठिन तपस्या कर लो। मनु और शत्रुपा दोनों को कठिन तपस्या करके कहा गया कि प्रभु अब क्या करना है। तो अभी तक के मैंने अंग से मनुष्य का निर्माण किया था, अब मैथुनी सृष्टि प्रारंभ करो तुम। हो सकता है मैथुनी सृष्टि जब संसार में होगी तब सृष्टि आगे की ओर बढ़ेगी। जो आज्ञा महाराज। इन्होंने फिर इस प्रकार से स्वयंभू और मनु तप किए और मैथिली सृष्टि जब प्रारंभ की तो नृप उत्तान पाद सुत जासु, नृप उत्तान पाद सुत जासु, ध्रुव हरि भगति भयो सुत जासु, ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु, लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताय, लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताय, वेद पुराण प्रसन्न सही जाय, वेद पुराण प्रसन्न सही जाय, देवहूति मुनिता कुमारी, जो मुनि करम के प्रिय नारी, सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवान, कोई विषय विरागत कोई न विषय विराग, बसत पवन बाचौट पुन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयौ हरि भजन में, कोई न विषय विराग, बसत पवन बाचौट पुन, कोई न विषय विराग, बसत पवन बाचौट पुन, बसत पवन बाचौट पुन। स्वयंभू और मनु शत्रुपा तिनते भई नर सृष्टि अनुपा। अब जब इन्होंने सृष्टि के लिए मैथिली सृष्टि के लिए जब गृहस्थाश्रम में प्रवेश किए तो इनके घर में 3 बेटियां हुई, आकृति, देवहूति और सरस्वती, और 2 बेटा हुआ। बड़े बेटे का नाम था प्रियव्रत, एक छोटे बेटे का नाम था प्रियव्रत और बड़े बेटे का नाम था उत्तान। और वही प्रियव्रत उत्तान पाद की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के गर्भ से महाराज ध्रुव का जन्म हुआ और सुरुचि के गर्भ से महाराज उत्तम का जन्म हुआ। महाराज प्रियव्रत जो था अपने भैया को राजगद्दी दे करके जंगल में तपस्या के लिए चला गया। इधर महाराज मनु अपने बेटे को गद्दी दिए, लेकिन महाराज जी बतलाए कि राजन इनके यहाँ जो 3 कन्या हुई थी, आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, जिसके गर्भ से यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। दूसर प्रभु बाराय अवतारी, हिरण्याक्ष बधे भूमि उद्धारी। अब तीसर यज्ञ रूप भगवाना, अब दिन्हे दर्श जाई स्थाना। जब ये भगवान प्रकट हुए तो पूरे संसार में यज्ञमय जंत देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, तेह नाकं महिमानः सचंत्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। पूरा यज्ञ का कार्य प्रारंभ हो गया।
यज धातु से बनता है यज्ञ। यज्ञ या यजन करना यानी आराधना करना, भगवान को पाने के लिए किए जाने वाले कर्म का नाम ही यज्ञ है। हम जो यहाँ बैठ के सुन रहे ये भी यज्ञ है। हम बैठ के माला जप करते हुआ भी यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन जितने भी यज्ञ हैं उस यज्ञ में जो लोग जप करते हैं वह भी एक जप यज्ञ है, वह भी मेरी एक विभूति है। वृक्षों में मैं ही पीपल हूं, आकाश में मैं ही सूर्य हूं, नदियों में मैं ही गंगा हूं, राक्षसों में मैं ही प्रहलाद हूं। भगवान अपनी सब तरफ विभूति को बताते हैं कि इन सब रूप में मेरा ही संसार में स्वरूप फैला हुआ है। तो महाराज जी बतलाए कि राजन दूसरे नंबर की कन्या था जिसका नाम था देवहूति, जिसका विवाह हुआ था भगवान ब्रह्मा की छाया से जो प्रकट हुए थे कर्दम ऋषि, उनके साथ में उनका विवाह, और उन्हीं के गर्भ से 9 कन्याएं प्रकट, कला, अनसुईया, ये सब एक से बढ़कर के एक पतिव्रता है। विवाह होने के बाद में नस्त्री, हम दिखने में भले 3 हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन अत्रि नस्त्री 3 नहीं है, अत्रि हम लोग 3 होते 1 है। इसीलिए अनसुईया के पति कौन है? अत्रि जी। तो महाराज जी बतलाए कि राजन आज इस प्रकार से महाराज अत्रि और अनसुईया के यहाँ स्वयं तीनों देवता बालक बन करके वहीं रहते हैं। भिक्षाटन के लिए साधु बन के आए और आकर के फिर वहीं रहे। और फिर महाराज जी 9 कन्याओं को जन्म देने के बाद 10वें नंबर में एक बेटा हुआ था। नाम पड़ा, बोले कपिल नारायण भगवान की। षष्ठम कपिल देव अवतारा, और देवहूति को ज्ञान विस्तार, देवहूति को ज्ञान का विस्तार, अर्थात सांख्य शास्त्र का वर्णन किया गया। इस प्रकार से महाराज जी बतलाए कि राजन जिस समय पर ये राजपाठ जो है भैया इतना मन में लोभ ला देता है कि छोड़ने का मन नहीं हो, न विषय विराग, इस राग से विषय से विराग नहीं होता। बसत भवन भात चौथापन आ गया, तब भी भोग भोगने का मन लग रहा था। कोई न विषय विराग, बसत भवन भात चौथापन आ गया। महाराज जी बतलाए कि राजन हृदय बहुत दुख लगा, हृदय में बहुत दुख हुआ। बसत भवन भात चौथापन, महाराज जी बतलाए उन्होंने तत्काल बरबस राज सुपही तब दिन्हा और नारी समेत गवन बन किन्हा। महारानी शत्रुपा को लेकर के महाराज मनु अपने बेटे को राजगद्दी दे करके चले जाते हैं। अब विधि हरिहर तप देखी अपारा, अब मन समीप आए बहुबारा। मनु महाराज के पास में एक बार नहीं आए, बहु बार। जब मनु और शत्रुपा तपस्या कर रहे थे तो भगवान बार बार आए। मनु शत्रुपा वरम ब्रूहि वर मांग लो। मनु और शत्रुपा के बारे में मांग वर भय न भवानी, अपरम गंभीर कृपामृत सानी। भगवान कृपामृत वचन सुना हुआ मनु और शत्रुपा के सामने में आकर के बोले, और सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनु, अविधि हरि हर बंदित पद रेणु। और बोले महाराज हम लोग स्वयं ही आए हैं वरदान देने के लिए, मांगिए आप क्या लेना चाहते हैं। तो महाराज अगर आप देना ही चाहते हैं ना तो मुझे एक ही आप स्वरूप में आएंगे तब मैं मानूंगा कि हाँ आप हैं ब्रह्म करके।
बोले इतने बार आया करके तुम्हारे सामने में खड़े हो रहे हैं तो आप कह देते हो कि माया है, क्योंकि गो गोचर जहाँ लगी मन जाई सो सब माया जानो भाई। जो आंख में दिखाई देता है वो सब माया है। तो भगवान प्रकट होते थे शंख चक्र गदा लेकर के, तो मनु महाराज कहते थे तुम माया हो, मैं तुमसे नहीं मांगूंगा। बोले क्यों? क्योंकि तुम दिख रहे हो और जो दिखता है वो माया है। तो भगवान आकाशवाणी किए, ए मनु मांग मांग, बार बार मैं बोल रहा हूं मांग ले, क्या लेना चाहता है? तो मनु महाराज बोले जो दिखता ही नहीं वो देगा क्या? भगवान बोले फंसा देते हो ना, जाके दिखाता हूं तो बोलते हो माया हो, और अब अदृश्य हो के बोल रहा हूं हाँ ब्रह्म खड़ा हूं, अब ठीक है? बोले का भरोसा, जेकर न छुए टमड़े कुछ पकड़े के कुछ नहीं तो क्या दोगे आप? झूठ बोल सकते हो आप? तो बोले मेरे बाप बताओ, तुम ही बताओ मैं किस रूप में आऊं। खड़ा होता हूं शंख चक्र गदा लेकर के, तब बोल देते हो कि तुम माया हो। अब मैं अदृश्य होकर के बोलता हूं कि वर मांग लो, तब बोलते हो कि जिसका कोई रूप नहीं है वो क्या देगा? तो फंसा दिए तुम। अब बताओ कि मैं कैसे आऊं? तब महाराज मनु ने बड़ा सुंदर नक्शा खींचा, और उसी नक्शा के अनुसार भगवान फिर उसी रूप को धारण करके जब आते हैं तब मनु जी महाराज उसे स्वीकार करते हैं कि हाँ प्रभु अब अच्छा लग रहे हैं। जो स्वरूप बस शिव मन मानी, जो स्वरूप बस शिव जेहि कारण मुनि जतन कराही। जो कुसुमनि मन मानस हंसा, जो कुसुमनि मन सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा, सगुण जाहु वंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य रमा ब्रह्माणी, अगणित लक्ष्य रमा, अगणित लक्ष्य रमा ब्रह्माणी, अगणित लक्ष्य रमा। विलास जासु जग होए, विलास जासु राम बाम दिसि सीता सोए। बोले कि मानि धान मुनि अति प्रसन्न मोहि जान, मांगो बर जोई भाव मन महादानी अनुमान, मांगो बर जोई भाव मन महादानी अनुमान, महादानी अनुमान, महादानी अनुमान। महाराज अगर आप आना ही चाहते हैं तो जो स्वरूप बस शिव मन माही, अगर आप मेरे सामने में आना चाहते हैं ना, हाँ तो शिव के मन में जिस रूप में आप विराजमान है उसी रूप में आइए, तब मैं जानूंगा कि आप असली ओरिजिनल भगवान है। नहीं तो अभी तक के डुप्लीकेट आ रहे हो, शंख चक्र गदा लेके आ रहे हो ना, विष्णु बन के आ रहे हो, ये सब माया बेकार। तब जो भगवान शंकर जिस रूप को अपने हृदय में निरंतर ध्यान करते हैं, आप उसी रूप में आइए, तब मैं मानूंगा कि हाँ आप ही साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। तो इस प्रकार से जो स्वरूप शिव बस मन माही, अजय कारण मुनि जतन कराही। और महाराज एक रूप और बता देता हूं, क्या? जो भुसुंडी मन मानस हंसा, काक भुसुंडी के मन में के हृदय में आप जो इस प्रकार से निवास करते हैं उसी प्रकार से बन के आइए। तो बोले जो शंकर जी ध्यान करते हैं वही तो काक भुसुंडी भी ध्यान करते हैं। हाँ तो उसी रूप में आप आइए ना महाराज। तब भगवान उसी समय जब आए, जाओ सुअंस उपजहि मूर्खानी, अगणित उमा लक्ष्य ब्रह्माणी, इतना सुंदर स्वरूप धारण किए। और मां बामांगी सीता जी आई,
महाराज बतलाए कि राजन बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जान। आज मांगहु बर जोई भाव मन महादानी अनुमान। हे मनु शत्रुपा, मैं दानियों में अग्रगण्य महादानी हूँ, जो वरदान लेना है मुझसे मांग लो। इस प्रकार से सब कुछ बिहाई मान नृप मोही, अब मोरे नहीं अधेर कुछ तोही। बिना संकोच के तू मांग ले, जो मांगेगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। जे निज भगति नाथ तब अहि, सो सुख पावई जो गति लहई। महाराज मुझे अगर देना ही चाहते हैं तो एक ही वरदान दीजिए। क्या? सोई सुख, सोई गति, सोई भगति, सोई निज चरण सने, और सोई विवेक, सोई गहनी प्रभु हम ही कृपा करि देव। अगर देना चाहते हैं तो मुझे इस प्रकार से वरदान दीजिए, वही सुख, वही गति, वही भक्ति देना। महाराज इस प्रकार से कि जिस प्रकार सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, वही विवेक भी देना। मैं मत भूलूं कि मेरा बेटा ब्रह्म है करके मैं जानता रहूं। मैं आपके लिए एक पल आप मुझे छोड़ो ना तो मैं प्राण त्याग। 14 वर्ष की छोड़ना तो दूर की बात, मैं आपको एक क्षण के लिए ना छोड़ूं। अब जिस दिन आप मुझे छोड़ो ना उसी दिन मेरा शरीर शांत हो जाए। सोई विवेक सोई रहने का हम ही कृपा करी देव। एवं मस्तु। अब तो ठीक है? हाँ महाराज। तो राम जन्म के हेतु अनेका, अपरम विचित्र एक ते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, अवध बिहारी लाल की।